अस्सलाम वालेकुम। हमने फाइलम मोलस्का की क्लास गैस्ट्रोपोडा को स्टार्ट किया हुआ है और आज के लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे अदर मेंटेनेंस फंक्शंस इन गैस्ट्रोपोड्स। तो ये जो टॉपिक है अदर मेंटेनेंस फंक्शंस इन गैस्ट्रोपोड्स, इसके अंदर हम जो गैस्ट्रोपोड्स होते हैं उनके कुछ करैक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं जो इस हेडिंग के अंदर हमने वो छोटे छोटे टॉपिक्स को स्टडी करना है। इसमें ये रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, लोकोमोशन कैसे करते हैं, इनका सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सब चीज़ें जो है हमने इस टॉपिक के अंदर कवर करनी है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम मेनली स्टडी करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। गैस्ट्रोपोड्स के अंदर हम एग्जांपल्स लेते हैं स्नेल्स की, स्लग्स की और लिम्पेट्स की। जो गैस्ट्रोपोड्स होते हैं, मैंने पहले भी बताया कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपने पेट के बल चलते हैं। इनकी जो स्टमक होता है बिल्कुल उसके नीचे इनका फुट होता है। यहाँ पर मैंने इसकी डायग्राम बनाई है तो हम देख सकते हैं कि ये जो है इनका स्टमक जो है यहाँ पर इसके बिल्कुल नीचे ये लंबा सा जो है ये मस्कुलर फुट प्रेजेंट है और इस फुट की हेल्प से ये लोकोमोशन करते हैं। तो इस वजह से ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं गैस्ट्रोपोड्स, इनको गैस्ट्रोपोड का नेम दिया गया है क्योंकि ये अपने पेट के बल चलते हैं। तो गैस्ट्रो का मतलब होता है स्टमक और पोड्स मीन फूड, तो दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज गैस्ट्रोपोड्स। तो इन गैस्ट्रोपोड्स के अंदर स्नेल्स की एग्जांपल्स ली है मैंने। तो यहाँ पर हम अगर देखें कि जो स्नेल्स होते हैं ये मोस्टली जो होते हैं मैरीन स्नेल्स होते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो लैंड स्नेल्स भी होते हैं। तो जो मैरीन स्नेल्स होते हैं वो अपनी रेस्पिरेशन करते हैं थ्रू द गिल्स। तो अब अगर हम मैरीन स्नेल्स देखें तो उसमें स्नेल जो है द स्नेल गिल्स लुक लाइक अ डबल कॉम। इनके अंदर जो गिल प्रेजेंट होता है उस गिल का स्ट्रक्चर एक डबल कॉम की तरह का होता है, या फिर फीदर लाइक होता है, या फिर एक डबल कॉम की तरह का होता है एंड विद अ स्टेम। और इसमें जो डबल कॉम कैसे होगा विद अ स्टेम, ऐसे अगर ये एक कॉम है, फॉर एग्जाम्पल कि ये एक कॉम है, ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी से बना लें कि ये एक कॉम है, ठीक है, और इसी तरह इस साइड पर एक दूसरा कॉम अटैच है इसके साथ, तो ये हो जाएगा डबल कॉम। ठीक है, ये दो कॉम जो है एक दूसरे के साथ अटैच है, इस तरह डबल कॉम स्ट्रक्चर बन गया और इनके दरमियान में ये एक स्टेम है। ठीक है, ये जो दरमियान में डंडी सी है ये क्या है, एक स्टेम है। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर है स्नेल के गिल का स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह का होता है, डबल कॉम की तरह। ठीक है, एंड फीदरी प्रोट्रूजन, और या फिर एक फीदर की तरह का स्ट्रक्चर होगा, जैसे कि फीदर का स्ट्रक्चर होता है किसी भी बर्ड के, इस तरह के फीदर का स्ट्रक्चर होगा इस तरह। तो इस तरह जो है इसका स्ट्रक्चर बताया गया है कि किस तरह का होता है स्नेल्स के गिल्स का। एंड दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरल प्रोसेस ऑफ गैस एक्सचेंज। और ये जो गिल्स होते हैं ये स्नेल्स के अंदर गैस एक्सचेंज के लिए यूज़ होते हैं, यानी कि रेस्पिरेशन के लिए यूज़ होते हैं। दीज कॉम लाइक बिल्ट गिल्स आर कॉल्ड एज टिनिडिया। और ये जो कॉम लाइक गिल्स होते हैं इनको टिनिडिया का नेम दिया जाता है। इनको क्या नेम दिया जाता है, टिनिडिया का नेम दिया जाता है। तो रेस्पिरेशन के अंदर सबसे पहली हेडिंग है रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स। तो मैंने बताया कि जो मेरिन स्नेल्स जो होते हैं जो कि वाटर बॉडीज़ के अंदर रहते हैं उनके अंदर रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होती है। गिल्स को नेम दिया गया है टिनिडिया का। तो इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, उनको स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले कि मेंटल कैविटी इज इन्वॉल्व इन द गैस एक्सचेंज। मेंटल कैविटी जो होती है, जो स्नेल की बॉडी के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर है मेंटल कैविटी जो कि गैस एक्सचेंज के अंदर इन्वॉल्व होता है। तो इसको हम देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम्स के अंदर। ये स्नेल की डायग्राम है, तो इसके अंदर हम देखें कि यहाँ पर मेंटल कैविटी प्रेजेंट है। और मेंटल कैविटी जो होती है ये एक ऐसी कैविटी होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द गैस एक्सचेंज। जो मैरीन स्नेल्स होते हैं उनके अंदर मेंटल कैविटी के अंदर गिल्स प्रेजेंट होते हैं, और जो लैंड स्नेल्स होते हैं उनके अंदर मेंटल कैविटी के अंदर लंग्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एनस और इसके अलावा ये एनस जो है वो भी इधर ही प्रेजेंट होता है, और एक्सक्रीटरी पोर्ट जो होता है वो भी इधर ही प्रेजेंट होता है मेंटल कैविटी के अंदर। तो बेसिकली जो मेंटल कैविटी है इसको रेस्पिरेटरी चैम्बर भी कहा जाता है, क्योंकि ये मेनली जो है ये रेस्पिरेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है, गैस एक्सचेंज के अंदर इन्वॉल्व होता है। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं ये मैंने मैरीन स्नेल की डायग्राम बनाई है और ये मैंने लैंड स्नेल की डायग्राम बनाई है। अब जो मैरीन स्नेल है इसके अंदर हम देख सकते हैं कि ये मेंटल कैविटी है और मेंटल कैविटी के अंदर ये जो है गिल्स प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। और इसी तरह ये जो लैंड स्नेल है इसके अंदर हम देख सकते हैं यहाँ पर ये मेंटल कैविटी है, और यहाँ पर मेंटल कैविटी के अंदर लैंड स्नेल्स के अंदर लंग्स प्रेजेंट होते हैं इंस्टेड ऑफ गिल्स। ठीक है, तो ये इन दोनों के अंदर डिफरेंस होता है। जो मैरीन स्नेल्स होते हैं वो रेस्पिरेशन करते हैं थ्रू द गिल्स, और लैंड स्नेल जो होते हैं इनके अंदर गिल्स जो होते हैं वो रिड्यूस्ड हो जाते हैं और उनकी जगह पर लंग्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं, और ये लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। तो एक और मैंने लेक्चर बनाया था फाइलम मोलस्का के ऊपर, और उसके अंदर वो एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। उसमें मैंने एक मिस्टेक की थी कि जो मेंटल कैविटी है यहाँ पर और यहाँ पर एक सिलोमिक कैविटी है, इन दोनों को मैंने कह दिया था कि ये एक ही है,
मतलब सिलोमिक कैविटी को ही मैंने मेंटल कैविटी कह दिया था, तो वो मुझसे मिस्टेक हुई थी। तो ये दोनों जो है मेंटल कैविटी और सिलोमिक कैविटी, ये दो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं इनकी बॉडी के अंदर, स्नेल्स की बॉडी के अंदर। जो सिलोमिक कैविटी होती है वो यहाँ पर प्रेजेंट होती है, और सिलोमिक कैविटी जो होती है ये सराउंड करती है हार्ट को, ठीक है। हार्ट जो होता है इनकी बॉडी का एक वाइटल ऑर्गन होता है। तो जो सिलोमिक कैविटी होती है इसके अंदर गोनैड्स और हार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये इनको सराउंड करके रखती है सिलोमिक कैविटी। और इनकी जो सिलोमिक कैविटी होती है ये रिड्यूस्ड होकर एक छोटी सी कैविटी बना लेती है, ठीक है। सिलोम जो है इनका बॉडी कैविटी रिड्यूस होकर छोटी सी कैविटी बना लेती है, और मेनली ये हार्ट को सराउंड करके रखती है, उसके अंदर गोनैड्स होते हैं, ये हो जाती है सिलोमिक कैविटी। इसके अलावा जो मेंटल कैविटी होती है वो इस जगह पर प्रेजेंट होती है, और मेंटल कैविटी के अंदर इसको रेस्पिरेटरी चैम्बर कहते हैं, और इसके अंदर मेनली रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इधर गिल्स प्रेजेंट होते हैं और लैंड स्नेल के अंदर लंग्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये सिलोमिक कैविटी और मेंटल कैविटी के अंदर ये एक डिफरेंस होता है कि वो हार्ट को सराउंड करके रखती है और उनके अंदर गोनैड्स होते हैं, और मेंटल कैविटी के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। तो ये डिफरेंस हमने याद रखना है। ये मिस्टेक हो गई थी मुझसे फाइलम मोलस्का के इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर, तो वहाँ पर मैंने कमेंट में बता दिया है। अब पूरा लेक्चर तो मैं डिलीट नहीं कर सकती, तो वो कमेंट में मैंने ये मिस्टेक जो है हाईलाइट करके उसको करेक्शन कर दी थी उसकी। तो अगर आप लोग वो लेक्चर देखें तो उसको आपने ठीक कर लेना है। फर्स्ट पॉइंट था मेंटल कैविटीज इन्वॉल्व इन द गैस एक्सचेंज। मेंटल कैविटी जो है ये गैस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि मेंटल कैविटी के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है प्रिमिटिव गैस्ट्रोपोड्स हैव टू गिल्स। जो प्रिमिटिव गैस्ट्रोपोड्स होते थे, यानी कि जो एंशंट या पुराने स्नेल्स होते थे, उनके अंदर दो गिल्स प्रेजेंट होते थे। लेकिन मॉडर्न गैस्ट्रोपोड्स लॉस्ट वन गिल बिकॉज ऑफ कॉइलिंग। लेकिन जो मॉडर्न गैस्ट्रोपोड्स होते हैं उनके अंदर एक गिल जो होता है वो रिड्यूस्ड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है बिकॉज ऑफ शेल कॉइलिंग। क्योंकि जो मॉडर्न गैस्ट्रोपोड्स होते हैं ये अपने शेल की कॉइलिंग कर लेते हैं, और उस कॉइलिंग की वजह से एक गिल जो होता है इनके बहुत से बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स जो होते हैं वो रिड्यूस्ड हो जाते हैं। तो इसी तरह जो मॉडर्न स्नेल्स होते हैं उनके अंदर एक गिल रह जाता है, क्योंकि ये अपने शेल की कॉइलिंग कर लेते हैं। इस तरह से जो स्नेल्स होते हैं, इस तरह से जब वो देखें, स्नेल्स जो होते हैं जब वो अपने शेल की कॉइलिंग करते हैं तो कुछ इस तरह से वो अपने शेल को कॉइल कर लेते हैं, इस तरह। तो इस तरह जब वो अपने शेल को कॉइल करते हैं तो इनकी बॉडी के कुछ ऑर्गन्स जो होते हैं वो रिड्यूस्ड हो जाते हैं। और इसी तरह जब मॉडर्न स्नेल्स जो होते हैं अपने शेल की कॉइलिंग करेंगे तो उनकी बॉडी के अंदर जो गिल्स हैं वो रिड्यूस्ड होकर एक गिल रह जाएगा, उनका वन गिल जो है वो रिड्यूस्ड हो जाता है। तो सम गैस्ट्रोपोड्स हैव रोल्ड एक्सटेंशंस ऑफ मेंटल कॉल्ड साइफन। नेक्स्ट है कि कुछ गैस्ट्रोपोड्स के अंदर एक रोल्ड एक्सटेंशंस होती हैं उनके मेंटल के अंदर, जिनको साइफन कहते हैं, एंड इट एक्ट एज अ इनहेलेंट ट्यूब, और ये इनहेलेंट ट्यूब की तरह एक्ट करती हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये है ऊपर वाला ये शेल होता है, और शेल के नीचे मेंटल होता है, और मेंटल ही शेल को बनाता है। तो जो मेंटल होता है, कुछ स्नेल्स के अंदर मेंटल जो है इनके अंदर से एक्सटेंशंस निकलती हैं, इस तरह की एक्सटेंशंस इनके अंदर से निकलती है। अगर मैं इस ब्लू से ड्रा करूँ तो इनके अंदर से कुछ एक्सटेंशंस जो हैं इस तरह की ट्यूब लाइक एक्सटेंशंस यहाँ से निकलती हैं, और इन एक्सटेंशंस को साइफन का नेम दिया जाता है। दीज एक्सटेंशंस आर कॉल्ड एज साइफन, और इनको इनहेलेंट ट्यूब भी कहते हैं। इनहेलेंट ट्यूब इसलिए कहते हैं क्योंकि इन साइफन्स के ज़रिए से अपनी बॉडी के अंदर गैस को लेकर जाते हैं, वाटर को लेकर जाते हैं, और वाटर के अंदर से ये ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। तो इसलिए जो है इनको इनहेलेंट ट्यूब का नेम भी दिया जाता है। बरिंग स्पीशीज एक्सटेंड द साइफन इनटू सबस्ट्रेट टू ब्रिंग वाटर। तो नेक्स्ट यही लिखा है कि जो बरिंग स्पीशीज़ होती हैं मोलस्क की, स्नेल्स की, वो इन साइफन को यूज़ करती हैं वाटर को ब्रिंग करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स। तो जो लैंड स्नेल्स होते हैं उनके अंदर रेस्पिरेशन होती है लंग्स के थ्रू। इसके अंदर हम देखेंगे गिल्स आर लॉस्ट और रिड्यूस्ड इन लैंड स्नेल्स। जो लैंड स्नेल्स होते हैं उनके अंदर गिल्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, और उनकी जगह पर जो लंग्स जो होते हैं वो मेंटल कैविटी के अंदर डिवेलप हो जाते हैं। सो दे आर कॉल्ड एज पल्मोनेट्स, और इसी वजह से इनको पल्मोनेट्स कहा जाता है। तो पल्मोनेट्स जो होते हैं ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर रेस्पिरेशन के लिए लंग्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, उनको हम पल्मोनेट्स कहते हैं। These snails have a richly vascular mantle for gas exchange between blood and air। ये जो snails होते हैं इनकी मेंटल जो होती है, इनके मेंटल के अंदर जो शेल के नीचे जो मेंटल प्रेजेंट होता है स्नेल की बॉडी के अंदर, तो लैंड स्नेल्स के मेंटल के अंदर जो है
इनका जो मेंटल होता है वो वस्कुलर होता है, उनके अंदर बहुत सारे मसल्स प्रेजेंट होते हैं और उन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से ये अपने गैस एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, मेंटल कॉन्ट्रैक्शन सर्कुलेट्स एयर एंड वाटर थ्रू द मेंटल कैविटी। यहाँ पर इनका जो मेंटल है वो उनकी मेंटल की कॉन्ट्रैक्शन से और रिलैक्सेशन से इनके अंदर जो एयर होती है, जो गैसेस होती हैं वो सर्कुलेट्स होती हैं और ऑक्सीजन जो है वो बॉडी के अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वेस्ट गैस है वो बॉडी से रिमूव हो जाती है और थ्रू द मेंटल कैविटी। उसके आगे हम देखेंगे कि एयर एंटर्स थ्रू द न्यूमोस्टोम्स। तो जो लैंड स्नेल्स होते हैं इनकी बॉडी के अंदर एयर जो है वो कहाँ से एंटर होती है, तो इनकी बॉडी के अंदर एक इनका जो ब्रीथिंग होल प्रेजेंट होता है। ये माउथ के थ्रू एयर को एंटर नहीं करते अपनी बॉडी के अंदर, बल्कि इनकी बॉडी के अंदर एक ब्रीथिंग होल होता है जो कि इनके शेल के नीचे प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो स्नेल का जो शेल होता है उसके नीचे प्रेजेंट होता है एक साइड पर, और उस होल को कहते हैं न्यूमोस्टोम्स। ठीक है, ये जो न्यूमोस्टोम होता है इसके अंदर से एयर जो है वो इनके मेंटल कैविटी के अंदर एंटर हो जाती है और वहाँ से लंग्स में जाती है और फिर लंग्स जो होते हैं ऑक्सीजन को कलेक्ट करके ब्लड के अंदर भेज देते हैं और बाकी बॉडी के अंदर से जो वेस्ट गैस होती है उसको वापस से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह इनके अंदर गैस एक्सचेंज होती है थ्रू द न्यूमोस्टोम्स और थ्रू द लंग्स। अब यहाँ पर एक वीडियो में दिखा रही हूँ जिसके अंदर हम देखेंगे कि ये जो इनका लैंड स्नेल्स जो होते हैं इनके एक साइड पर इनके शेल के नीचे यहाँ पर एक ब्रीथिंग होल प्रेजेंट है और इस ब्रीथिंग होल को हम न्यूमोस्टोम्स कहते हैं, जिसके अंदर से एयर जो है इनकी मेंटल कैविटी के अंदर एंटर होती है। नेक्स्ट वी हैव सर्कुलेटरी सिस्टम इन स्नेल। तो स्नेल्स के अंदर हम देखेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो कैसे फंक्शन करता है। तो जो स्नेल्स होते हैं इनके अंदर गैस्ट्रोपोड्स हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, इनके अंदर जो गैस्ट्रोपोड्स होते हैं फाइलम मोलस्का के अंदर, इनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, और मोस्टली जितने भी इनवर्टिब्रेट्स होते हैं जो कि स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सब के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। कुछ जो होते हैं उनके अंदर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो यहाँ पर फाइलम मोलस्का के अंदर इसकी जितनी भी क्लासेस हैं उन सब के अंदर ही ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, एक्सेप्ट वन क्लास दैट इज सेफेलोपोडा। जो क्लास सेफेलोपोडा है उसके अंदर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है उनकी बॉडी के अंदर। बाकी सारी क्लासेस के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये किस तरह का होता है, इसमें हम देखेंगे कि ब्लड लीव्स द वेजल्स एंड डायरेक्टली बाथिज सेल्स इन द टिश्यू स्पेसेस कॉल्ड एज साइनेसेस। ठीक है, जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसके अंदर ये होता है कि जो ब्लड होता है वो ब्लड वेजल से बाहर निकलकर जो पूरी बॉडी कैविटी होती है उसके अंदर फैल जाता है और उसके अंदर जो सेल्स होते हैं उनके अंदर जो स्पेसेस होती हैं उन सारी स्पेसेस के अंदर वो फैल जाता है और एक एक सेल जो है उसके अंदर बाथ ले लेता है। ठीक है, इस तरह सारे सेल जो हैं उस ब्लड के अंदर भीग जाते हैं। तो इस तरह जो ओपनली सर्कुलेट करता है ब्लड, इस टाइप के सर्कुलेशन को कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसके अंदर हम डिफरेंस अगर देखें ओपन और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हार्ट है। ठीक है, हार्ट के अंदर से जो ब्लड है वेजल्स जो हैं यहाँ से फिर वेजल्स के थ्रू ओपन सर्कुलेटरी के सिस्टम के अंदर हम देख सकते हैं कि ब्लड जो है यहाँ से वेजल्स के थ्रू बाहर निकलेगा, इधर से बाहर निकलेगा ब्लड और जो बॉडी कैविटी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं या सेल्स हैं उनके अंदर जो स्पेसेस होती हैं उन सारी स्पेसेस के अंदर फैल जाएगा, उन स्पेसेस को फिल कर देगा और जो सेल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं वो सारे जो है उन तक ये ब्लड पहुंच जाता है। तो ये ओपनली सर्कुलेट करता है बॉडी के अंदर। ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड जो है बॉडी के अंदर ओपनली सर्कुलेट्स करता है, ब्लड वेजल से बाहर निकल आता है। लेकिन जो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके अंदर जो ब्लड है वो ब्लड वेजल से बाहर नहीं निकलता बल्कि वो ब्लड वेजल्स के अंदर ही सर्कुलेट करता है। ठीक है, उन जो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड वेजल्स प्रेजेंट होती हैं जो हर एक एक सेल के साथ अटैच होती हैं। तो इस तरह वो ब्लड वेजल्स के थ्रू ही ब्लड जो है सेल्स तक पहुंचता है, वो ब्लड वेजल से बाहर नहीं निकलता। तो ये डिफरेंस होता है ओपन और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, मॉलस्क हैव अ हार्ट। जो मॉलस्क होते हैं उनके अंदर एक हार्ट प्रेजेंट होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल मस्कुलर वेंट्रिकल। और इस हार्ट के पास एक सिंगल मस्कुलर वेंट्रिकल होता है, एक वेंट्रिकल होता है और एंड टू ऑरिकल्स होते हैं। ऑरिकल्स जो होते हैं ये वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर से कलेक्ट करते हैं और उसके बाद फिर जो ब्लड है उसकी ऑक्सीजनेशन होती है और उसके बाद वेंट्रिकल जो होता है ब्लड को फिर से बॉडी के अंदर पंप कर देता है। तो इनके अंदर 2 ऑरिकल्स होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है। ये एंशंट स्नेल्स के अंदर होता है, लेकिन आजकल के जो मॉडर्न स्नेल्स हैं
ठीक है, उनके अंदर मोस्ट गैस्ट्रोपोड्स हैव लॉस्ट वन ऑरिकल, उनके अंदर एक ऑरिकल जो है वो ख़त्म हो जाता है ड्यू टू कॉइलिंग, इनके शेल की कॉइलिंग की वजह से। जैसे यहाँ पर शेल कॉइलिंग की वजह से एक गिल ख़त्म हो जाता है, इसी तरह यहाँ पर मॉडर्न स्नेल्स जो होते हैं उनके अंदर एक ऑरिकल रह जाता है, एक ऑरिकल इनमें ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट है ब्लड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रेंट वेस्टेज एंड गैसेस, और ब्लड जो होता है वो क्या ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड न्यूट्रेंट्स को, वेस्टेज को और गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है। तो इस तरह जो है सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इनका वो फंक्शन करता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो है ये हार्ट यहाँ पर प्रेजेंट है, सिलोमिक कैविटी ने हार्ट को सराउंड किया हुआ है। तो ये यहाँ पर गिल्स प्रेजेंट है मेंटल कैविटी के अंदर, ठीक है। मेंटल कैविटी के अंदर जो है वाटर आता है, तो गिल्स जो है वाटर के अंदर से ऑक्सीजन को कलेक्ट कर लेते हैं और ऑक्सीजन को कलेक्ट करके यहाँ से वो हार्ट के अंदर ले जाते हैं, ठीक है। हार्ट के अंदर क्योंकि ब्लड प्रेजेंट होता है और ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के अंदर मिक्स हो जाती है, यहाँ पर ऑक्सीजनेशन हो जाती है ब्लड की। फिर ब्लड जो है यहाँ पर ब्लड वेसल के अंदर आता है, एयोर्टा के अंदर आता है, और यहाँ से यहाँ पर जो एयोर्टा है ये ब्लड को अपने अंदर से निकाल देती है, ठीक है। और ये जो है पूरी बॉडी कैविटी जो है ये यहाँ पर प्रेजेंट है और बॉडी सेल्स जो है यहाँ पर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जो ब्लड वेसल है ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर यहाँ से निकाल देती है, अपनी ब्लड जो है वेसल से बाहर निकल आता है और पूरी बॉडी के अंदर फैल जाता है, जो टिश्यू स्पेसेस होती हैं उन स्पेसेस के अंदर फैल जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये इनके अंदर क्या है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम शो हो रहा है, ठीक है। ये जो आयोटा है, जो ब्लड वेसल है, ये यहाँ से ब्लड को निकाल कर पूरी बॉडी के अंदर फैला देती है, ठीक है। तो जो इन्वर्टिब्रेट्स जो होते हैं, जो स्नेल्स होते हैं, इनके अंदर इनकी जो बॉडी कैविटी होती है उसको हीमोसील कहा जाता है, ठीक है। हीमोसील इसलिए कहा जाता है कि हीमो का मतलब होता है ब्लड, तो इसलिए हीमोसील कहा जाता है कि इनकी जो कैविटी है दैट इज़ फिल्ड विद द ब्लड, इस वजह से इसको हीमोसील कहा जाता है इनकी बॉडी कैविटी को। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन इन गैस्ट्रोपोड्स के बारे में स्टडी किया है।